10 साल पहले दिल्ली में और 10 साल पहले हरियाणा में जो सरकार हमने बनाई थी, एक डमरू बजाने वाला व्यक्ति दिल्ली की सत्ता पर बिठा दिया, जो पेपर बेचता है, लाखों रुपया माजी इकट्ठे करता है और वो फिर नीचे से लेके ऊपर सफेद पोशों तक जो हरियाणा के सचिवालय में बैठे हैं, ये सारा पैसा वो आपस में बांटते हैं। किसी बीजेपी के आदमी को आपने जेल जाते देखा? किसी दोषी व्यक्ति को जेल जाते देखा? सबसे ज्यादा बेरोजगारी से ग्रस्त, सबसे बेहतरीन जरखेज इलाका होते हुए भी उत्तर हरियाणा का ये इलाका बेरोजगारी से सबसे ज्यादा ग्रस्त है। हमारी बेटियां, हमारे बेटे गुणी हैं, काबिल हैं, शिक्षित हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर रोजगार का माध्यम नहीं। कारण क्या? 10 साल पहले दिल्ली में और 10 साल पहले हरियाणा में जो सरकार हमने बनाई थी, एक डमरू बजाने वाला व्यक्ति दिल्ली की सत्ता पर बिठा दिया और उन्हीं का एक चेला हरियाणा की सत्ता पर भी बिठा दिया। दोनों गुरु और चेलों ने मिलकर हरियाणा और हिंदुस्तान को बहुत सारे सपने दिखाए। ये सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवान जो खड़े हैं, हमारी बेटियों और बेटों को कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। पर मैं आज आपसे पूछता हूं, क्योंकि जनता की अदालत वो सबसे बड़ी अदालत है, उससे ऊपर शायद भगवान की अदालत भी नहीं। आज जनता की इस अदालत में मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 10 साल में हरियाणा के नौजवानों, रायपुर रानी और नारायणगढ़ के नौजवानों, आपको रोजगार मिल पाया? अगर मिल पाया तो हाथ खड़े करके बताइए, नहीं मिल पाया तो भी बता दीजिए, क्योंकि आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सच्चाई है कि 47 बार हरियाणा की सरकार में 47 बार हरियाणा की सरकार में पेपर लीक हुआ और पेपर बिके। हरियाणा में एक संगठित पेपर माफिया गिरोह जो पेपर बेचता है, लाखों रुपया माजी इकट्ठे करता है और वो फिर नीचे से लेके ऊपर सफेद पोशों तक जो हरियाणा के सचिवालय में बैठे हैं, ये सारा पैसा वो आपस में बांटते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं और शैलजा जी कांग्रेस पार्टी में हूं के विरोधी। क्या ये सच नहीं साथियों कि हरियाणा में पटवारी का पेपर बिका? क्या ये सच नहीं कि हरियाणा में क्लर्क का पेपर बिका? हरियाणा में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका? हरियाणा में ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर बिका? हरियाणा में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका? हरियाणा में HCS अफसर का पेपर बिका और हरियाणा में जज का पेपर भी बिक गया। तो ITI इंस्ट्रक्टर से लेकर, एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर, पटवारी और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से लेकर HCS अफसर और जज तक का पेपर पिछले 10 साल में बिका, मंडी के अंदर बिका, पानीपत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉलेज और स्कूल के अंदर से पेपर लीक होकर बिका। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या किसी बीजेपी के आदमी को आपने जेल जाते देखा? किसी दोषी व्यक्ति को जेल जाते देखा? प्रदीप भाई, आप बेरोजगारी की बात तो करते हैं, परंतु वो बेरोजगारी तब दूर होगी जब पेपर माफिया गिरोह, जिसका सीधा संरक्षण खट्टर सरकार करती है, जब वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं।